बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली अब हालात सामने आना शुरू हो गए हैं कि इसराइल ने ईरान में जो ऑपरेशन किया है वो क्यों इतना कॉन्फिडेंट था, क्यों वो अमेरिका को कह रहा था आप बेफिक्र हो, पीछे हट जाएं, हम ये कर लेंगे। अब ये सारी की सारी सूरत हाल आज खुलकर सामने आ गई है। मुसलमानों को जब भी नुकसान पहुंचा है, जब भी पहुंचा है, अंदर के गद्दारों से पहुंचा है, और अंदर के गद्दारों के बगैर दुश्मन कामयाब हो ही नहीं सकता था। आज इसराइल ने जो ऑपरेशन किया एग्जैक्टली कार्बन कॉपी है उस ऑपरेशन की जो यूक्रेन ने रशिया में किया। इसका मतलब है कि वो ऑपरेशन भी डिजाइन किया गया था इसराइल की जानिब से, अमेरिका और सारी ताकतों की जानिब से। उधर भी गद्दार शामिल थे, इधर भी गद्दार। आप सबसे पहले मनाजिर देखिए, ये जो आपको लोग नजर आ रहे हैं, आप जानते हैं ये कौन लोग हैं? ये इसराइल के एजेंट हैं जो ईरान के अंदर घुसे हुए हैं और वो ईरान के अंदर डिवाइसेस लगा रहे थे और वो रडार जैम करने के लिए सारा काम कर रहे थे। उन्होंने ड्रोन्स की साइट लगाई, यानी ऐसा ऑपरेशन कि ईरान के अंदर से ड्रोन्स उड़े हैं। ईरान के अंदर से जहां जहां उनके रडार्स थे उनके करीब जाकर डिवाइसेस लगी हैं, जिससे रडार सिस्टम सारे के सारे जैम हो गए, जिससे लॉन्चर्स जो थे उनको इनसाइड ईरान के अंदर से यानी ड्रोन्स मारकर, चीजें मारकर तबाह कर दिया गया। क्योंकि देखिए, आपने सबसे पहले काम क्या किया इसराइल ने, उन्होंने रडार जैम किए, अंदर से ड्रोन्स उड़ाए, जैसे स्मगल करके यूक्रेन ने ड्रोन से, इन्होंने भी स्मगल करके ड्रोन सारे का सारा अंदर ईरान से लगाए। और उसके बाद 200 इजरायली तैयारे उड़ते हैं और जाकर ऑपरेशन करके आते हैं ईरान के अंदर। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दी, ईरान का एयरपोर्ट तबाह कर दिया। चुन चुन कर ईरान का आर्मी चीफ, चीफ ऑफ स्टाफ, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तमाम के तमाम लोगों को चुन चुन कर एक एक को हिट किया। और जहां जहां वो रहते थे, उनकी फैमिली मेंबर्स रहते थे, एग्जैक्टली वहां पर जाकर इन्होंने अटैक किया। और ये दुनिया की तारीख का सबसे भयानक ऑपरेशन था। देखिए, इस बात पर तो अब आप भूल जाए ना कि किसने इसराइल की मदद की। इसराइल के तैयारे तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं। किसने रिफ्यूलिंग करवाई, किसने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल करने दी, किसने अड्डों से उड़ाने दिया। अब ये बात बड़ी बेमायनी हो जाती है कि इस सारी सूरत हाल में क्या था क्या नहीं था। जाहिर सी बात है, मिले हुए तो था, लेकिन असल कहानी ये है जो ईरान को देखनी है, जो ईरान के लिए, अब देखिए खेल बिल्कुल दी एंड वाले मामला पर है। इतना खतरनाक मामला हुआ है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सोचे हैं कि वो नेतन्याहू आता है, वो बेशरम इंसान आकर कहता है कि मैं ईरान को कह रहा हूं कि देखो हम कहां तक घुसे हुए हैं तुम्हारे मुल्क में, अगर तुमने अटैक किया हम पर तो फिर सोचो हम तुम्हारा पूरे के पूरी ऑयल फैसिलिटीज तबाह करके, तुम्हारी इकोनॉमी तबाह करके ईरान को बिल्कुल मलियामेट कर देंगे। आप इमेजिन करें वो क्यों कह रहे हैं। आप सोचे कासिम सुलेमानी मारा गया, इनमें से किसी ने सजा नहीं दी किसी को। किसको पता था कासिम सुलेमानी वहां पर है? 4 या 5 बंदों को पता होगा, उन्हीं में से कोई एक गद्दार था। हसन नसरुल्लाह मारा गया, उसके सारे साथी चुन चुन कर मारे गए। जितने गद्दार ईरान के अंदर बैठे हुए हैं इस कायनात में कहीं भी नहीं है। ये पूरी की पूरी सारी गेम और सारी जंग जितनी मलियामेट हुई है अभी तक, वो सारी की सारी ईरान के अंदर बैठे गद्दारों ने की है। आज आयतुल्लाह अली खामनाई हिट लिस्ट पर हैं, किसी भी वक्त इनको उड़ा दिया जाएगा। जो लोग चीफ ऑफ स्टाफ तक पहुंच सकते, आपको पता है अंडरग्राउंड बैठे हुए थे इनके लोग सारे अंडरग्राउंड बैठे हुए थे और इजराइल ने उनको वहां पर मार दिया है। उनकी एयरफोर्स को हुआ क्या है कि उनके एक तो रडार सिस्टम जैम किए और उनके जो लॉन्चर्स थे जहां पर मिसाइल लॉन्च करने थे, जब इजराइल के तैयारों ने आना था उन्होंने अंदर से ड्रोन्स मार दिए क्योंकि रडार के ऊपर डिटेक्ट ही नहीं हुए और सीधा मार दिया। और उसके बाद जब ये सब कुछ तबाह कर दिया तो इजराइल के तैयारे वहां से उड़े और वो रौंदते हुए गए। जाहिर सी बात है, किसी के बाप की भी जरूरत नहीं है, किसी की एयर स्पेस इस्तेमाल कर ले, कोई रोक सकता है इनको। इनके तैयारे उड़े, ऑपरेशन करके गए और उड़ा कर रख दिया। और आप सोचे हमला करने के बाद दिन की रोशनी में भी टका के वो हमला कर रहे हैं, स्टिल अभी तक हमला कर रहे हैं। क्यों वो कर रहे हैं? क्योंकि अंदर उनका डिफेंस सिस्टम सारा पैरालाइज कर दिया उन्होंने। आप सोचे कि बाहर से तो हमले की बात ही छोड़ देना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, असल हमला अंदर से हुआ है। अंदर बैठे हुए थे उनके लोग
और उन्होंने उनके आर्मी चीफ, उनका चीफ ऑफ स्टाफ, उनके तमाम लोग, ये सारे के सारे राइट हैंड थे आयतुल्लाह अली खामनेई के। आप कुछ वक्त के बाद जब आपको पता चलेगा, जब ये कहानियां खुलेंगी, तो हैरान होंगे कि पूरे के पूरे ऑपरेशन के पीछे ईरानी मदद कर रहे थे। यानी इस्माइल हानिया मारा गया, आप सोचें इन्होंने क्या सजा दी। इनका अपना प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी मारा गया और ये छुपाते फिर रहे थे दुनिया से, नहीं जी नहीं ये हुआ। अगले आपका प्रेसिडेंट मार जाए, अगले आपके मुल्क में इस्माइल हानिया को मार जाए, अगले आपके मुल्क में कासिम सुलेमानी को मार जाए, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दे, आपका आर्मी चीफ उड़ा दे, चीफ ऑफ स्टाफ उड़ा दे, आपके तमाम लोग उड़ा दें, और आप ये कहें जी नहीं 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 फलाना। असल गद्दार तो अंदर बैठे हुए हैं। आप बताइए ना, वो धड़ल्ले से नेतन्याहू कहता है, वो अगर कहता है कि हिम्मत ना करना मुझ पर अटैक की वरना मेरे बंदे अंदर घुसे हुए, आप उनको पकड़ नहीं सकते। यानी क्या तमाशा लगा हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, क्या मजाक उड़ा है कि आप बाहर से, अब तो वो कहानी खत्म हो गई है कि जी वो बाहर से हमला होता है तो आप रोक लेते हैं कि नहीं, अंदर बैठे हुए आपके लोग जो मदद कर रहे हैं, हाँ जी आओ मारो, हम मारने के लिए तैयार हैं। सोचें इजराइल के एजेंट ईरानी पासपोर्ट रखकर अंदर बैठे हुए हैं, पता ही नहीं है किसी को। यानी ये सूरत हाल है। आपको याद नहीं है वो महमूद अहमदी निजाद ने क्या बात की थी? उसने कहा था कि हमने एक सेल बनाया था, उस सेल का जो चीफ रखा था जिसने इजराइल के एजेंट्स को पकड़ना था, इजराइल के खिलाफ काम करना था, वो इतना बड़ा नेटवर्क हमने बनाया, वो काम करता। और कुछ साल बाद पता चला उसका जो हेड था, जिसे बनाया था, वही इजराइल का एजेंट था, वो तो मुसाद के लिए काम कर रहा था। अब आप यहाँ पर 1000 दफा दुश्मन को आप ये कहें, लेकिन उनके नजदीक तारीख का इससे बड़ा ऑपरेशन हो नहीं सकता कोई, जहां पर आपके अंदर, यानी पिछली दफा, अब आपको ही समझ आइए कि क्यों पिछली दफा इजराइल ने जब हमला किया था तो इन्होंने रोक लिया था, क्योंकि उनको समझ आ गई थी यार इनका तो डिफेंस सिस्टम बड़ा खतरनाक है। वो तो पिछली दफा कामयाब नहीं हुए, लेकिन इस दफा उन्होंने स्ट्रेटजी बदली, उन्होंने अंदर बंदे घुसाए, रेडार सिस्टम जैम किया अंदर। आप सोचे आर्मी चीफ की लोकेशन उनको पता है, उनको ये पता है 6 शहरों में उन्होंने हमले किए, एयरपोर्ट तबाह कर दिए, उनको पता है कहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, अंडरग्राउंड में क्या है, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, कौन किस घर में रहता है। क्या ये सारे एक जगह थे? चुन चुन कर उन्होंने बिल्डिंग्स, एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग, फलाना, हर जगह पर उन्होंने अटैक किए हैं। उनको पता था एक एक चीज की लोकेशन, कौन दे रहे थे इंफॉर्मेशन, ये सारी अंदर से बैठे हुए सारे बैठे थे। और ये सिक्योरिटी और फौज की मदद के बगैर क्या हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। अंदर के जर्नैलों की मदद के बगैर ये काम हो सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन इस्माइल हानिया को मारा था, आप बताइए, जब एसी खराब हुआ था तो इस्माइल हानिया के कमरे का किसने इमीडिएटली उनका कमरा बदलने के बजाय 30 मिनट के अंदर अंदर, घंटे में पूरा एसी ठीक करवाया था, हंगामी बेसिस पे बुला के। नहीं आप कमरा ना चेंज किया, आप इधर ही रहे। इन्होंने पकड़ा उसको, इन्होंने आज तक फुटेज रिलीज नहीं की, और ये कहते रहे फलाना हुआ। आप अंदाजा करें, ईरान के अंदर से उठकर एक मिसाइल लगता है जो इजराइल यानी इस्माइल हानिया को जाकर अटैक कर देता है, या इजराइल कहता है कि जी हम, ये कहते हैं जी मिसाइल लगा, वो कहते हैं जी हमने उसके रूम के अंदर एक ईंट के अंदर बम रखा हुआ था और उसको वहां पर उड़ा दिया। और वो, उनको पता था कि इस्माइल हानिया कहाँ पर आता है, कहाँ पर आकर रहता है। वो कह रहे थे कि हम तो उसी दिन उसको उड़ाने वाले थे जिस दिन इब्राहिम रईसी का जनाजा था। फिर हमने कहा नहीं, हम इंतजार करते, जब प्रेसिडेंट हलफ उठाएगा उसी दिन उड़ाएंगे। तो वहां तक तो अगले गुस्से हुए, आपने क्या लड़ाई करनी है? आप कह रहे चाइना ने टेक्नोलॉजी आपको दी है, आप कहते हैं S-400 आपको दिया है। आपके अंदर बैठे हुए गद्दार हैं जो किसी सूरत आपको सुकून का सांस ही लेने दे। चुन चुन कर हमास के लोगों को मारा गया है, चुन चुन कर नेतन्याहू ने, आप सोचे, हिजबुल्लाह के लोगों को मारा, हसन नसरुल्लाह को मारा, उसके साथियों को मारा। उसको ये तक पता था कि आज यहाँ मीटिंग पे आने वाला है। कौन है ये अंदर बैठा हुआ? पूरे का पूरा नेटवर्क तो आपके अंदर बैठा हुआ है। आप बताइए ये कोई साइबर हमला था कि जी उन्होंने कॉल रिकॉर्ड पकड़ ली, फलाना पकड़ लिया? उनके लोग ईरान की फौज में हैं, उनके लोग ईरान में दनाते फिर रहे हैं, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता। क्या आपको लगता है आयतुल्लाह अली खामनेई को छोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप वेट कीजिए, वो हिट करने जा रहे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि हम कहां तक हमारी रसाई है। ये वो सूरत हाल है कि जिससे हमेशा मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा है। और आज आप देख लें, उन्होंने इस बात पर तो बात ही नहीं आई कि जी वो S-400 ने रोका नहीं रोका, ईरान ने रोका नहीं रोका, मिसाइल, जेट्स, ड्रोन्स, उन्होंने कहा हमने पैरालाइज कर दिया तुमको, तुम्हें पता नहीं। और आगे से नेतन्याहू देखिए क्या कहता है,
वो कहता है कि तुमने अगर अटैक करने की कोशिश की तो मेरे बंदे पे क्या तो नाम लेकर कह रहा है मेरे बंदे अंदर तुम्हारे घुसे हुए हैं, हम वहीं से तुम्हें मार देंगे। आप बताइए कि यानी इस पर बंदा क्या कहे, अब क्या जंग आपने लड़नी है? जब तक अंदर बैठे हुए आपके लोग ये काम कर रहे हैं, आपने क्या दुश्मन के मिसाइल, क्या जेट्स, अगर ये अंदर ना होते इनके बाप की भी जरूरत ना होती है हमला करते, जितना डिफेंस सिस्टम उनका मजबूत है जैसे उन्होंने अटैक किया था। सो ये असल कहानी होती है कि आप जब माफ करते हैं ना गद्दारों को, तो फिर आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और आज ईरान ने चुकाई है और पता नहीं अब क्या होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।